फ्रेंड्स, क्या आप एसएससी में एलसीएम और एचसीएफ से बने इन तरह के प्रश्नों को देख करके हड़बड़ा जाते हैं, या बनाने में दिक्कत होती है, या सिर्फ तुक्के पर सही मार के चले आते हैं? ये सब होता है ना। आइए आज इस सारे कंफ्यूजन को हम इसमें दूर करेंगे। और हाँ, इसी तरह के हमने कुल 4 प्रश्न लिए हैं। इन चारों प्रश्नों के द्वारा हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि इन्हें आप कैसे बिल्कुल कंसेप्ट के आधार पर बनाएंगे, तुक्केबाजी करने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं सबसे पहले प्रश्न क्या है। दो पूर्णांक p एवं q हैं, जहां p इज ग्रेटर देन 60 एंड q इज ग्रेटर देन 60। इनका गुणनफल 7168 यानी कि 7168 है। यदि उनका महत्तम यानी कि एचसीएफ 16 है, सॉरी यहां हमने नहीं लिखा है महत्तम, यानी कि एचसीएफ 16 है, तब इन दोनों पूर्णांकों का योग क्या होगा? देखिए सब एक ही में डाल दिया। कैसे बनाए? बिल्कुल आसान, लिखेंगे माना संख्या बराबर 16p एवं 16q है। देखिए यहां पे हम 16a 16b या 16c कुछ भी ले सकते थे, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, हम इसको डायरेक्ट ले लेते हैं। अब कहीं किसी में डायरेक्ट क्यों ले लेंगे? सवाल तो यही बनता है, जब मैथ्स पढ़ रहे हैं तो यहां बनता है कि क्यों ले लेंगे। तो देखिए जब हम किसी संख्या को लेंगे और उसका एचसीएफ 16 है, तो वो संख्या 16 के ही गुणनफल में होगी। जो भी संख्या आएगा वो 16, चूंकि उसका एचसीएफ 16 है, दोनों का एचसीएफ 16 है, तो यानी कि दोनों संख्या 16 से कटने वाली होंगी या 16 के गुणज में होंगी। तो हमने इसको 16p एवं 16q ले लिया। अब देखिए इनका गुणनफल 7168 है। 16p गुने 16q इक्वल टू 7168। PQ इक्वल टू 7168 बाय 256। 16 16 256 काटिएगा तो 28 बार में कट जाएगा, यानी कि PQ इक्वल टू 28। अब आपको P और Q का मान ऐसा लेना है कि वो गुणनफल करके 28 आ जाए। तो कौन कौन आएगा? 4 आएगा, 7 आएगा, इस तरह से आएगा, 7 आएगा, 4 आएगा, इस तरह से आएगा, 12 14 आएगा, 2 आएगा। तो हम लेते हैं P गुने Q इक्वल टू 7 गुने 4, 7 चौके 28। क्यों लेंगे? सबसे बड़ा बात क्यों? क्योंकि फिर इसके टर्म को पूरा करने के लिए हमको यहां बनाना होगा। यहां क्या कहता है? P इज ग्रेटर देन 60 एंड Q इज ऑल्सो ग्रेटर देन 60। दोनों बड़ा है, तो हम P बराबर 7 ले लेते हैं और Q बराबर 4। तो संख्या क्या हो जाएगा? 16 गुने 7 और 16 गुने 4। 16 सते बलोतर से 16 चौके 64। क्या दोनों 60 से बड़ा है या नहीं बड़ा है? यदि ये कहता है कि बड़ा नहीं है तो हम फिर 14 और 2 भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे साफ कर रहा है कि 60 से बड़ा है, तो 60 से बड़ा ये दोनों आ रहा है। ठीक है, तो अब इनका दोनों का योग कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 2 6 6 1 7 176। यहाँ पे आंसर बना दिए। ये कंसेप्ट से बनाना हुआ। परीक्षा में जब आप बैठेंगे कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से कर दीजिएगा, यहाँ पे आ गया आपका आंसर। अब इतना तो परीक्षा में फटाफट बना ही लीजिएगा, हम तो आशा करते हैं, लेकिन इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। नहीं ध्यान रखिएगा तो दिक्कत होती है, तुक्काबाजी नहीं। अब फटाफट अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न को मैं फिर से पढ़ता हूं। दो संख्याएं a b का एलसीएम 72 है। 72 इज ग्रेटर देन a एंड a इज ग्रेटर देन b, तब a एवं b का सबसे बड़ा संभावित मान होंगे। अब यहाँ पे देखिए इस तरह का प्रश्न क्या है, सबसे बड़े संभावित मान। इस तरह के प्रश्नों को ऑप्शन में ही बना दिया जाता है। बस समझिए, इस तरह के प्रश्नों को ऑप्शन में बना दिया जाता है, लेकिन मैं तो पहले ही बोला था कि ऑप्शन से नहीं बनाना सिखलाऊंगा कैसे बनता है। देखिए दो संख्याएं हैं, a b का एलसीएम 72 है। 72 इज ग्रेटर देन a एंड b, यानी कि 72 सबसे बड़ा है। 72 जो है a b दोनों से बड़ा है। सबसे पहले 72 को लिखिए और इसको काटिए। कौन कौन सा पहाड़ा में आता है? एका में आएगा, दुक्का में आएगा, तिनका में आएगा, चरका में आएगा, छौका में आएगा, अठका में आएगा, नौका में आएगा, 12 का में आएगा, 18 का में आएगा, 24 में आएगा, 26 में आएगा, 72 में आएगा। इतना में आता है कि नहीं आता? ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा मान लीजिए जिसका एलसीएम 72 हो सकता है। होने को तो इसका भी होगा, इसका भी होगा, लेकिन क्या कहता है
बात समझिए, परीक्षा का भाव को समझिए, सबसे बड़े संभावित मान। अब ऑप्शन में आ जाइए, 36 से 24, 72 48, 24 18, 24 9। तो देखिए यहां पर इसका भी मान एलसीएम निकालिएगा तो मेरी समझ से 72 ही आएगा, इसका भी निकालिएगा तो 72 आएगा, इसका तो नहीं आएगा, और इसका भी आएगा तो 72 आएगा। अब आपको कहता है कि सबसे बड़े संभावित मान, तो सबसे बड़े संभावित मान ये आ गया। मैंने पहले बोला था ना कि ऑप्शन से भी बनेगा, ये बन गया। लेकिन ट्विस्ट है, अब आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन नहीं हो सकता, ए और बी के मान इनमें से कौन नहीं हो सकता, कौन नहीं होगा? देखिए तो स्पष्ट ही बात है, ये वाला का नहीं होने वाला, होगा कभी नहीं होगा। तो इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं, ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है। अब इसी तरह के एक और प्रश्न को देखते हैं, ठीक है ना। अब ये भी एक प्रश्न है जो अभी हमने बनाया था, सीधा उसका उल्टा प्रश्न है। उल्टा है या नहीं है सो देखिए। देखिए प्रश्न फ्रेंड्स, आपको तरीके आने चाहिए, प्रश्न कैसे भी पूछे हम तो बना ही देंगे। यदि ए और बी का एचसीएफ 12 हो और ए एवं बी धनात्मक पूर्णांक हो, देखिए बार बार पूर्णांक आ रहा है, पूर्णांक मतलब समझते हैं ना, -1 -2 0 1 2 3 4, मतलब वैसी सब संख्याएं जो माइनस प्लस जीरो हो सब पूर्णांक संख्याएं कहलाती है, यानी कि जिनको संख्या रेखा पर लिख सके। ए और बी का एचसीएफ 12 हो और ए एवं बी धनात्मक पूर्णांक हो तथा ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन 12, पिछला बार हमने क्या पढ़ा था, वो लेस देन था, इस बार ग्रेटर है, तो ए एवं बी का न्यूनतम मान क्रमशः होंगे। तो भैया गड़बड़ है, क्या करें हैं? बहुत गड़बड़ है। अब यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हैं, देख रहे हैं ऑप्शन को, एक ही ऑप्शन को 2 बार करके दिया है, ये भी एसएससी में पूछा हुआ है। क्या कीजिएगा, देखिए इस तरह से कुछ नहीं कीजिए, 12 का गुणज लिख दीजिए, गुणज 12 24 36 48। अब कहता है कि इस शर्त को पूरा करते हुए, इस शर्त को पूरा करते हुए एवं बी का न्यूनतम मान क्या होगा। देखिए मैंने पिछली बार भी बोला था, इस बार भी बोले थे, इस शर्त को ध्यान रखिए, ठीक है। यदि इस शर्त को 12 से बड़ा होना चाहिए तो 12 तो खत्म हो गया, ठीक है, 12 से बड़ा हो गया, तो अब ये दोनों बच जाता है 24 और 36, तो हम 24 और 36 ले लेते हैं, जहां ऑप्शन है लगा देते हैं, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा, नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, सो देखिए, कहता है कि ए बड़ा है बी छोटा है, तो यानी कि हमको इधर रखना होगा, 36 और 24 होगा, तो 36 और 24 जहां है हम वहां लगा देंगे। अच्छा देखिए, कुछ था साधारण सा है लेकिन टेक्निक है। हम में से अधिकतर आदमी जाते हैं, बोलते हैं मैं तो बड़ा आसान था, ठीक लगाए, आंसर गलती नहीं होनी चाहिए, पता लगा तो गलती करके आया। आप गलती करके आए, बन जाइएगा बाजा, एसएससी बाजा बजा देगा आपका। तो अब इस बनाए, आप कहे कि श्रीमान ये दोनों काहे नहीं लिए, सवाल आपके मन में आना चाहिए। 12 12 5 60, ये दोनों क्यों नहीं ले लिए, इसका भी एक राज छिपा हुआ है। जैसे यहाँ ये शर्त दिया हुआ है, वहां ये भी लिखा हुआ न्यूनतम यानी कि मिनिमम, तो मिनिमम में यही दोनों शर्त को पूरा कर रहा था, सॉरी ये दोनों नहीं, ये दोनों इस शर्त को पूरा कर रहा था, कौन, 24 और 36। तो सबसे पहले तो 12 से बड़ा होना चाहिए, तो 24 और 36, और न्यूनतम होना चाहिए, तो ये दोनों पकड़ लिए। अब इसमें कहता है कि ए जो है बी से बड़ा है, यानी कि 36 पहले होगा 24 बाद में होगा, तो हमने सारी शर्तों को जब पूरा किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया। परीक्षा में आप बैठे फटाक से मार दिए सी वाला, नंबर गया, बजा बच जाएगा। इसी तरह का एक और चीज को फटाफट देखते हैं हम लोग, आधा लाइन का भी प्रश्न देखिए, एसएससी में ऐसे भी पूछता है प्रश्न, ठीक है। कह रहा है कि ये तो रेलवे में भी पूछा है, दो भिन्न संख्याओं का एलसीएम 120 है, ठीक है, तदनुसार निम्न में से कौन उन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकता है, मतलब दो संख्या है कुछ भी, ए बी कुछ भी है, उसका एलसीएम 120 है, तो निम्न में से कौन उसका एचसीएफ नहीं हो सकता, 8 12 24 35, क्या करते हैं। देखिए नियम कहता है, गोल्डन रूल इसको याद रखिएगा, नियम क्या कहता है कि संख्याओं का एलसीएम, संख्याओं का एलसीएम, कोई भी संख्या
दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, छह संख्या, कुछ भी हो, संख्याओं का एलसीएम हमेशा हमेशा HCF से, संख्याओं का एलसीएम हमेशा HCF से पूर्णतः, आधा नहीं, पूर्णतः भी क्या होंगे, कट जाएंगे, हैं, कट जाएंगे, पूर्णतः विभाजित होते हैं, विभाजित होते, यही गोल्डन रूल है, इसी को याद रखेगा। यदि इसको हम उल्टा कर दें तो संख्याओं का HCF हमेशा एलसीएम को विभाजित कर देता है। याद कीजिए जैसे हमने पहला प्रश्न बनाया था, पहला प्रश्न इसी आधार पर बनाए थे ना, 16P या 16Q करके बनाए थे। सेम प्रश्न, मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट अलग करके सेम कंसेप्ट को हमने यहाँ रखा, संख्याओं का एलसीएम हमेशा एलसीएम से विभाजित होता है। अब यदि हम HCF 8 लेते हैं तो देखिए तो 120 आता है, 15 20 कट जाता है, 12 दाहियों 24 बचे, 35 में नहीं आता है। तो यानी कि दो भिन्न संख्या कोई भी है जिसका एलसीएम 120 है, उसका एचसीएफ 8 तो हो सकता है, 12 हो सकता है, 24 हो सकता है, लेकिन 35 नहीं होगा। तो हमने 35 को टिक लगा दिया। 35 क्यों नहीं होगा? क्योंकि शर्त कहता है कि संख्याओं का एलसीएम हमेशा एचसीएफ से विभाजित होता है, या संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एलसीएम को विभाजित कर देता है। बना? बिल्कुल आसान। 4-5 प्रश्न थे, बार बार पूछे गए हैं, इसलिए हमने इसको कंसेप्ट के रूप में लाया है। तुक्का तो हम लगा सकते थे, तो अमूमन तुक्का ही लोग लगाते हैं, हम लोग भी जब देते थे तुक्का ही लगा के चलाते थे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।